हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर इन्फेक्शन कंट्रोल के चैप्टर 1 हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। The term hospital infection or hospital acquired infection are healthcare associated infection are applied to infection that the patient acquired during the course of hospitalization and that were not present at the time of admission. The term nosocomial infection is used synonymously for hospital acquired infection. मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। यह इन्फेक्शन एडमिशन के टाइम पर नहीं प्रेजेंट होता है। जब कोई पेशेंट ज़्यादा टाइम तक अगर यदि हॉस्पिटल में भर्ती रहता है तब यह इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन। Almost any pathogen can cause hospital infection, but those that are able to survive in hospital environment for a longer period and develop resistance to antibiotic and disinfectant are particularly important. मतलब ऐसे पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट वे हॉस्पिटल इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। पर ऐसे पैथोजन जो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर रहे हैं वे पैथोजन एंटीबायोटिक एंड डिसइंफेक्टेंट के प्रति रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं। वे नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कॉज करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कौन कौन से पैथोजन ये डिजीज कॉज कर सकते हैं। बैक्टीरिया, बोथ एरोब एंड एनएरोब आर इन्वॉल्व। मतलब एरोब बैक्टीरिया एंड एनएरोब बैक्टीरिया दोनों बैक्टीरिया हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्यूडोमोनास, इशरिचिया कोलाई, क्लेप्सिला, प्रोटियस, फिर देखिए शिजेला, माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज। एनएरोबिक में क्लोस्ट्रीडियम, एनएरोबिक कोकाई। वायरस में हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस, डी वायरस, इन्फ्लुएंजा, साइटोमेगालो वायरस, इंटेरोवायरस, राइनो वायरस। फंजाई में कैंडिडा स्पीसीज, पर्टिकुलरली सी एल्बिकन्स, एस्परजिलस स्पीच, म्यूकर स्पीसीज। और पैरासाइट में एंटामीबा हिस्टोलिटिका, टॉक्सोप्लाज्मा गोनिडी। मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट ये सभी पैथोजन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। सोर्स ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन और अ टाइप ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन। Endogenous and exogenous. Endogenous. Many microorganisms normally present in and on the body of a patient. Patient own microflora may act as an opportunistic pathogen and cause infection when the body immunity is suppressed. These infections are known as endogenous infection, auto-infection और सेल्फ इन्फेक्शन। मतलब जब हमारी बॉडी, आप लोग को पता ही है कि हमारे बॉडी में कितने सारे पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई प्रेजेंट होते हैं। कुछ हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। जब हमारे बॉडी की इम्यूनिटी लो होती है या फिर सप्रेस्ड होती है तब इन पैथोजनों को एक अवसर मिलता है डिजीज कॉज करने में या फिर इन्फेक्शन कॉज करने में। ऐसे इन्फेक्शन को एंडोजिनस इन्फेक्शन कहते हैं। जब अपने बॉडी के पैथोजन खुद डिजीज कॉज करें तो एंडोजिनस इन्फेक्शन कहते हैं। एक्सोजिनस इन्फेक्शन एक्वायर्ड फ्रॉम अदर पीपल और फ्रॉम inanimate object in the environment are known as exogenous infection. Hospital infection are mostly exogenous. एक्सोजिनस इन्फेक्शन जैसे किसी दूसरे पीपल से हैंड शेक करना, इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट को टच करना विदाउट हैंड वॉशिंग, ये सभी फैक्टर एक्सोजिनस इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। एंड हॉस्पिटल इन्फेक्शन आर मोस्टली एक्सोजिनस। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। मतलब ऐसे फैक्टर जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन
कॉज करने की चांस को इंक्रीज कर सकते हैं। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर कंडीशन और अ सिचुएशन that increase a patient's susceptibility to develop infection during hospitalization by weakening body defense mechanism or increasing exposure to infectious agent। मतलब ऐसे कंडीशन जो पेशेंट को डिजीज कॉज के चांस को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे वीकनिंग द इम्यून सिस्टम, वीकनिंग द डिफेंस मैकेनिज्म और इंक्रीजिंग एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस एजेंट। फर्स्ट देखिए ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजन। ऐसे पैथोजन जो ड्रग के प्रति रेजिस्टेंट डेवलप कर देते हैं, ऐसे को ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजन कहते हैं। सेकंड है पुअर हाइजीनिक कंडीशन, मतलब हाइजीन को मेंटेन नहीं करना। पेशेंट की जो बेडशीट है उसको अगर हम टाइम टू टाइम चेंज ना करें तो इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। पेशेंट की पोजीशन को चेंज करना बिफोर टचिंग पेशेंट और बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर, हैंड वॉशिंग करना, मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग एनी प्रोसीजर, प्रॉपर कैथेटर केयर। ये सभी फैक्टर हैं, ये सभी फैक्टर हैं जो अगर हम प्रॉपर फॉलो ना करें तो इन्फेक्शन के चांस इंक्रीज हो सकते हैं। थर्ड है क्राउडिंग ऑफ पेशेंट, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ की अगर मतलब कहीं ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो ये भी एक चांस है जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सर्जरी, मतलब सर्जरी के दौरान प्रॉपर स्टेराइल टेक्निक फॉलो करना, ड्रेप शीट का यूज करना ताकि जो अनवांटेड बॉडी है वो एक्सपोज ना हो और इन्फेक्शन इंक्रीज ना हो। एक्सट्रीम ऑफ एज, मतलब या तो जो स्मॉल चाइल्ड हैं या जो ओल्ड पीपल है, इनका इम्यून सिस्टम लो होता है, तो ऐसे पर्सन को भी इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इम्प्लांटेड प्रोस्थेटिस, मतलब जैसे हम किसी ऐसे पेशेंट जिनको हम आर्टिफिशियल नी लगा रहे हैं या हार्ट वॉल लगा रहे हैं, तो ये भी एक चांस हो सकते हैं इन्फेक्शन को इंक्रीज करने में। बर्न, मैलिग्नेंसी लाइक मतलब कोई क्रॉनिक डिजीज लाइक कैंसर, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इम्पेयर्ड डिफेंस मैकेनिज्म में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, साइटोटॉक्सिक ड्रग, होल बॉडी इरेडिएशन, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। अब हम ये देखते हैं कौन कौन से फैक्टर कि जैसे पेशेंट से रिलेटेड है, ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, जो डिजीज को कॉज करते हैं। जैसे पेशेंट रिलेटेड फैक्टर में दीज रिड्यूस नेचुरल इम्यूनिटी, इसमें जो पेशेंट की इम्यूनिटी को लो कर देते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, जैसे कोई क्रॉनिक डिजीज, HIV, कैंसर, कोई क्रॉनिक इलनेस हो, ये पेशेंट की इम्यूनिटी को लो कर देते हैं। मैलिग्नेंसी, कैंसर, बर्न, लॉस ऑफ स्किन बैरियर, extreme of age, neonate and elderly, impaired defense mechanism। Treatment related factor, immunosuppressive drug, cytotoxic drug, whole body radiation, organ transplantation। Hospital related factor like poor hygiene and sanitation, overcrowding of patient, invasive procedure, use of implant device, catheter, prosthesis, advanced medical technology, microbiological factor, presence of drug resistance organism, MDR, methyl drug resistant pathogen और methicillin drug resistance pathogen। यहाँ पर पूरा डिफाइन किया गया जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं उन सभी को, जैसे ड्रग रेजिस्टेंस हॉस्पिटल पैथोजन, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया और वायरस दैट हैव इवॉल्व टू रेजिस्ट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, मतलब ऐसे पैथोजन जो एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट डेवलप कर लिए हैं, ये डिजीज कॉज करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पुअर हाइजीनिक कंडीशन, प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन नहीं करना, ये भी एक इन्फेक्शन के चांस हो सकते हैं। क्राउडिंग ऑफ पेशेंट, हाई डेंसिटी ऑफ पेशेंट इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ क्रॉस कंटेमिनेशन। एक्सट्रीम ऑफ एज, वेरी यंग इन्फेंट्स और एल्डरली पेशेंट विथ नेचुरली वीकर इम्यून सिस्टम,
क्योंकि अपने जो स्मॉल चाइल्ड है एंड एल्डरी पेशेंट है, उनका इम्यून सिस्टम लो होता है, तो उनको भी ये इन्फेक्शन के चांस हो सकते हैं। इम्पेयर डिफेंस मैकेनिज्म often caused by whole body irradiation, immunosuppressive agent, or cytotoxic drug. Specific medical condition like malignancy and severe burn. बर्न में हमारे जो फर्स्ट फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस, डर्मिस, ये सभी लेयर बर्न हो जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन के चांस इंक्रीज हो सकते हैं। इसमें हमारी बॉडी का जो अंदर का पार्ट है वो एक्सपोज होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सर्जरी, इम्प्लांट, प्रोस्थेसिस, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, सोफिस्टिकेटेड मेडिकल टेक्नोलॉजी, मतलब ये सभी फैक्टर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कॉज करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने एंडोजिनस और एक्सोजिनस इन्फेक्शन को पढ़ा था। एंडोजिनस इन्फेक्शन अराइज फ्रॉम पेशेंट ओन माइक्रोफ्लोरा, मतलब एंडोजिनस इन्फेक्शन में जो डिजीज अराइज होता है वो पेशेंट के खुद के माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं जब पेशेंट की इम्यूनिटी लो हो जाती है। और एक्सोजिनस इन्फेक्शन अराइज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, मतलब ये एक्सटर्नल सोर्स से फैलता है, लाइक कॉन्टामिनेटेड नीडल, डर्टी इन्वायरमेंट, इन्फेक्टेड पर्सन, हॉस्पिटल स्टाफ, इन्वायरमेंट में एयर, वाटर, इंस्ट्रूमेंट, यानी इन्फेक्शन बाहर से अंदर बॉडी में फैलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा टाइप है क्रॉस इन्फेक्शन, इन्फेक्शन फ्रॉम अनदर पेशेंट और अ मेंबर ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ। जब इन्फेक्शन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट या हॉस्पिटल स्टाफ के थ्रू फैलता है, उसे क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं। क्रॉस इन्फेक्शन दो तरह से फैल सकता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अगर हम किसी इन्फेक्टेड पेशेंट को टच करें एंड बिना हैंड वॉश किए हम दूसरे पेशेंट को टच कर दिए, तो ये इन्फेक्शन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है। एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ऑब्जेक्ट जैसे लाइक बेड, इंस्ट्रूमेंट। इन्वायरमेंटल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन फ्रॉम इन्वायरमेंट सोर्स सच एज इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, एयर, वाटर एंड फूड। जब इन्फेक्शन इन्वायरमेंट से फैलता है उसे इन्वायरमेंटल इन्फेक्शन कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कौन कौन से सोर्स इन्वायरमेंटल इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। एयर, हमारे एयर में बहुत सारे पैथोजन प्रेजेंट होते हैं। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, जैसे आप किसी पेशेंट के बेड, उसके इंस्ट्रूमेंट को टच करते हैं तभी इन्फेक्शन फैल सकता है। डस्ट एंड अदर ड्राई इन्वायरमेंट, वेंटिलेटर से भी इन्फेक्शन कॉज हो सकते हैं। यूरिनल, बेड पैंस, फूड, वॉश बाउल्स, आईवी फ्लूइड, इक्विपमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ कैथेटर। यदि हम कैथेटर का प्रॉपर टाइम टू टाइम ध्यान नहीं रख रहे हैं तब कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो टाइम टू टाइम कैथेटर चेंज करना है। एंड सरफेस कॉन्टामिनेटेड विथ पेशेंट सिक्रेशन, एक्सक्रीशन, बॉडी फ्लूइड, पेशेंट के जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनसे भी इन्फेक्शन कॉज हो सकते हैं। तो दोस्तों, क्रॉस इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, जबकि इन्वायरमेंटल इन्फेक्शन सराउंडिंग से फैलता है। तो दोनों को रोकने के लिए हाइजीन और स्टेरिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, हॉस्पिटल में इन्फेक्शन अलग अलग तरीकों से फैल सकते हैं और इन्हें मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। अब हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से वेज हैं जिनसे हॉस्पिटल इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकते हैं। सबसे पहले कांटेक्ट, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कांटेक्ट से फैलता है। ट्रांसमिशन बाय हैंड्स और क्लोथिंग ऑफ हॉस्पिटल पर्सनल and even by the patient himself or transmitted by the contact with inanimate object। यदि आप इन्फेक्टेड क्लॉथ को टच कर रहे हैं, इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट को टच कर रहे हैं, डोर हैंडल को टच कर रहे हैं, तब यह इन्फेक्शन इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आपको सबसे मेन काम हैंड वॉशिंग पर ध्यान देना चाहिए। और हैंड वॉशिंग के 5 मोमेंट हैं।
जो सभी हेल्थ केयर पर्सनल को फॉलो करना चाहिए। पहला, बिफोर टचिंग द पेशेंट। दूसरा, आफ्टर टचिंग द पेशेंट। तीसरा, बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर। चौथा, आफ्टर डूइंग एनी प्रोसीजर। और पांचवा, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। यदि आप इस 5 मोमेंट्स, हैंड हाइजीन के मोमेंट्स को फॉलो करते हैं, तब आप कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन से बच सकते हैं।